पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा पर बखेड़ा खड़ा हो गया। ये तब हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सोम ने पाकिस्तान भेजने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी और सीमा के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करा दी, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की और यह सलाह दी कि अमित जानी अपनी हीरोइन को लेकर पाकिस्तान चले जाएं। अभिषेक सोम ने फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी की फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी और कराची टू नोएडा के पोस्टर के साथ दोनों की फ्लाइट टिकट भी ट्विटर पर पोस्ट कर दी। उन्होंने ये भी लिखा कि अंजू पहले से पाकिस्तान में है और अमित जानी सीमा को लेकर वहीं चले जाएं। समाजवादी पार्टी का कोई पूर्व प्रवक्ता है अभिषेक सोम। मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कुछ रोज पहले ही अमित जानी ने अभिषेक सोम पर शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ की धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अभिषेक सोम ने भी उन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए नोएडा पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि मॉस्को में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचा पाते उन्हें ढेर कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ड्रोन में हुए विस्फोट से एक इमारत को नुकसान पहुंचा। लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। रूस की तरफ से ड्रोन हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें ड्रोन हमले के बाद एक इमारत से धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस ने दावा किया कि यह ड्रोन यूक्रेन ने भेजा था, जो हमले की फिराक में मॉस्को के करीब पहुंचा। लेकिन रूस के मुताबिक उसकी सेना ने हमले से पहले ही उस ड्रोन को ढेर कर दिया। हालांकि इस दौरान ड्रोन में विस्फोट भी हो गया, जिसकी चपेट में एक इमारत आ गई, जिससे मामूली नुकसान पहुंचा। रूस ने मॉस्को में इस ड्रोन हमले को आतंकवादी हमला करार दिया और इसके लिए सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं रूस के मीडिया ने दावा किया कि मॉस्को में 2 रोज पहले पटाखे बनाने वाली एक फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके के बाद कम से कम 12 लोग लापता हो गए, जिसकी वजह से रूस की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि आशंका जताई गई कि जो लोग लापता हुए वो उस धमाके के पीछे की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। ब्लास्ट के बाद उस फैक्ट्री से एक कर्मचारी का शव बरामद हुआ और 15 लोगों को जख्मी हालत में निकाला गया। क्योंकि धमाके की दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें सामने आई थी, उनमें भीषण तबाही का मंजर नजर आया। धमाके के बाद वो फैक्ट्री कई घंटों तक आग में जलती रही और आग को बुझाने के बाद वहां मलबे में अब भी लोगों की तलाश जारी है। ये ब्लास्ट रूस के राजधानी क्षेत्र में मॉस्को शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर सिर्गेव फसाद शहर की पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ था। इस ब्लास्ट के पीछे यूक्रेन का हाथ होने की आशंका जताई गई और धमाके के बाद उस फैक्ट्री के 12 कर्मचारियों के लापता होने से शक की सुई और गहरी हो गई। इसीलिए रूस की खुफिया एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन सरकार यूक्रेन को $1300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार भेजने की तैयारी में है। इस युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है और यूक्रेन को दिए गए भरोसे के तहत अमेरिका उसे घातक हथियारों की नई खेप भिजवाने की तैयारी में है। अमेरिकी मीडिया ने अमेरिका के संसद भवन के अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि यूक्रेन को $1300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख करोड़ के हथियार भेजे जाएंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना को हथियारों की सख्त जरूरत है। इसलिए अमेरिका जल्द से जल्द यूक्रेन की मदद करना चाहता है। अमेरिका रूस के पड़ोसी देश पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को भी जल्द हथियारों की बड़ी खेप देने वाला है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि रूस इन देशों पर कभी भी हमला कर सकता है।